णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो अजायाणं णमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। वंदित सव सिद्धे धूमचल मणोऽहं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली मणिनम। मुनिराज पद्मपुर मलधारी देव नियमसार ग्रंथ की टीका करते हुए मेरे हिसाब से लगभग शायद 75 नंबर की गाथा होगी। उसमें एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि वैराग्य बिना का त्याग विडंबना लगता है। वैराग्य तो ना हो और त्याग हो जाए तो ये तो विडंबना की ही बात है। यदि इस पूरी परंपरा को, त्याग तक पहुंचने की परंपरा को थोड़ा और पीछे से देखें तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान बिना का वैराग्य विडंबना लगता है, और फिर आगे बढ़ते हैं तो वैराग्य बिना का त्याग विडंबना लगता है, और फिर त्याग बिना का मोक्ष, त्याग बिना का आत्मार्थ, त्याग बिना का मोक्ष मार्ग, वो विडंबना लगता है। बात शुरू कहां से होती है? ज्ञान से। और उसी ज्ञान के वेग में सवार होकर हम सुबह दोपहर में वैराग्य तक पहुंचे थे, और अब वैराग्य को थोड़ा सा उसी वेग को आगे बढ़ाते हुए, वेग शब्द में बोल रहा हूं तो आप समझ जाएंगे, गति, स्पीड। हम लोगों में से कई लोगों को ये यदि गलतफहमी हो, मुगालता हो कि सम्यक दर्शन करने के बाद बात खत्म हो जाएगी, बस एक बार सम्यक दर्शन कर लो। कई बार हम लोग बोलने में भी इस तरह की बातें कर लेते हैं, बस एक बार सम्यक दर्शन कर लो फिर बात सब खत्म, सब हो जाएगा बाकी। किसी अपेक्षा बात सही भी है, लेकिन हम जिस भाव के साथ ये बोलते हैं ना, हमें लगता है बस सम्यक दर्शन कर लो, उसके बाद तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के बाद बात खत्म नहीं होगी, तब तो बात शुरू होगी, क्योंकि तब तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है ना। अब तो आगे गाड़ी को आगे बढ़ाने की बात है, और गाड़ी आगे बढ़ाई है तो किस लिए, स्टार्ट की है तो किस लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो जब ज्ञान ने एक वेग पैदा किया और हम वैराग्य तक पहुंचे, और फिर वही वैराग्य हमें कहां लेकर जाता है? त्याग की तरफ लेके जाता है। और जब भी हमारे कानों में ये शब्द पड़ता है त्याग, तो हमें तुरंत ही दिखने लगता है कुछ परिग्रह। वो कुछ का मतलब होता है बाह्य परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। क्या छोड़ दिया? तुरंत हम ये पूछते हैं ना, तुमने क्या छोड़ा, तुमने क्या छोड़ा? तो हम बड़े ही गर्व के साथ और एक उन्माद के साथ बताते भी हैं कि हमारा तो भाई इतने कपड़ों का नियम है, इतने का ज्वेलरी का नियम है,
इतनी हरि का नियम है, वगैरह वगैरह। हमारे उस त्याग में सारी की सारी दृष्टि कहाँ जाती है? उस बाह्य परिग्रह की तरफ ही जाती है। लेकिन आचार्य जब उस परिग्रह को समझाते हैं तो आपने एक परिभाषा तो बहुत अच्छे से सुनी है और उसका अर्थ भी काफी व्यापक संदर्भों में किया जाता है, वो है मूर्छा परिग्रह। आज आपको आचार्य की एक और परिभाषा से उसका तारुफ कराते हैं, आपका परिचय कराते हैं, वो है इच्छा परिग्रह। क्या है? इच्छा का नाम परिग्रह है। इस समय सार ग्रंथ के निर्जरा अधिकार में घर में रहने वाले ज्ञानी को अपरिग्रही की तरह प्रस्तुत किया गया, और जब ऐसा किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि कुछ जो व्रती हैं, लेकिन यदि उन व्रतियों के भीतर इच्छा का सद्भाव पड़ा हुआ है तो फिर वे तो अपरिग्रही नहीं है। ज्ञानी को अपरिग्रही कहने वाली दृष्टि कौन सी है? तो अमृत चंद्राचार्य ने बताया कि ज्ञानी ने वस्तु के स्वरूप को समझ लिया है, उसे ये पता चल गया है, वो परिग्रह को समझ गया है, परिग्रह शब्द को समझ गया है। क्या होता है परिग्रह का मतलब? परि मतलब होता है सर्व प्रकार से, चारों प्रकार से, सर्व ओर से, और ग्रह मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। तो ज्ञानी ने सर्व प्रकार से, चारों ओर से किसे ग्रहण किया हुआ है? आत्मा ने किसे ग्रहण किया है? अरे आत्मा ने आत्मा को ग्रहण किया है, ज्यादा ट्रिकी बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे। ज्ञान ने सर्व प्रकार से किसे ग्रहण किया है? ज्ञान ने सर्व प्रकार से ज्ञान को ग्रहण किया है। तो आत्मा के लिए उसका परिग्रह क्या हो गया? आत्मा ही हो गया। तो कहते हैं जब ज्ञानी ने ये समझ लिया कि वो अपने ज्ञान भाव के अलावा और किसी चीज को ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण किया नहीं है और ग्रहण करेगा नहीं, तो कुछ ग्रहण किया था जिसे मैं अभी छोड़ रहा हूं। जैसे ग्रहण करने में एक अहंकार पैदा होता है, वैसे ही त्याग करने में भी एक नए प्रकार का अहंकार जन्मता है। तो जब जितनी ज्यादा किसी व्यक्ति को ग्रहण करने की छटपटाहट होती है, उतनी ही ज्यादा किसी को छोड़ने की भी छटपटाहट हो सकती है। और जब छटपटाहट है मतलब वहां पर इच्छा है। तो अमृत चंद्राचार्य को समझाना पड़ा, तुम अभी सहज वैराग्य की उपाधि के लायक नहीं हुए हो, अभी तो तुम्हारे वैराग्य में भी छटपटाहट है। उस वैराग्य में ज्ञान का अभाव है, इसीलिए तो छटपटाहट है ना, इसीलिए तो बेचैनी है। यदि छोड़ने की भी बेचैनी है, इसका मतलब ज्ञान में कमी है। और यदि जान गए होते तो फिर ये बेचैनी नहीं होती, ये छटपटाहट नहीं होती, ये तड़प नहीं होती। वास्तव में अज्ञानी का ग्रहण अहंकार की सीधी चाल है, और अज्ञानी का त्याग उसी अहंकार का शीर्षासन है। शीर्षासन समझते हैं? जब यहां पर सब लोग पैर पर चले आ रहे होंगे तो हमें क्या लगेगा? नॉर्मल बात है, पैर पर तो सभी चलते हैं। लेकिन कोई एक व्यक्ति उल्टे हाथ पर चलता हुआ आएगा तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? थोड़ा सा कौतूहल का विषय होगा। ऐसे ही कहते हैं कि हमारा अट्रैक्शन क्यों चला जाता है उस तरफ, लेकिन उस खुद के व्यक्ति से पूछो कि उसका स्वयं का त्याग कैसा है। क्या उसने इस त्याग में ज्ञान की कणिका है, वैराग्य की कणिका है? यदि ये सहजता को लिए हुए नहीं है तो फिर ये वैराग्य नहीं है, और सहजता का सद्भाव तब होगा जब ज्ञान आएगा। तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। तत्व ज्ञान का वृद्धिंगत होना, उसके परिणाम स्वरूप वैराग्य का बढ़ना, और वैराग्य के बाद जो दिखता है बाहर में, छूटी हुई चीज को छूटी हुई जान लेना, इसी का नाम त्याग है। एक बहुत जबरदस्त भावार्थ पंडित जयचंद जी छावड़ा ने 35 नंबर की गाथा की टीका में किया। समय सार की 35 नंबर की गाथा की टीका में मालूम है क्या कहते हैं? ज्ञानी को तो त्याग नाम मात्र का है। पहली लाइन है उसकी, जयचंद जी छावड़ा की एक एक पंक्तियां, वो भी तत्वार सूत्र के सूत्रों से कम नहीं है कई कई जगह। और जब वो पंक्तियां गुरुदेव को याद आती थी तो ऐसा कहते थे
कि ये दिगंबरों के आचार्यों की और मुनिराजों की बात क्या है, इनके तो पंडितों के सामने दुनिया पानी भरती है। वो जयचंद जी छाबड़ा की महिमा में ऐसे भाव विभोर होते हैं। तो ऐसी ही कुछ लाइनें हैं। तो वहां पर लिखते हैं ज्ञानी को त्याग क्या है, नाम मात्र है। ये तो तुम्हें क्या है, उसकी भीतर की ज्ञान परिणति दिख नहीं रही ना, तो तुम्हें छोड़ना दिख रहा है, जबकि वो छोड़ा हुआ दरअसल है क्या, अरे पर को पर जान लिया ना। तो जब पर को पर जाना है, उसी समय में कुछ स्वा को स्वा भी तो जाना होगा। अकेला पर को ही पर थोड़ी जाना होगा। और उस पर के पर को पर जानकर उसे छूटा हुआ ही जान लेना। और जिससे मैं युक्त हूं, जिसे मैंने सदा सर्वदा ग्रहण किया हुआ है, उससे अपने आप को परिपूर्ण मान लेना, इसी का नाम त्याग है। इसलिए वहां जाकर कहते हैं कि वो ज्ञान ही वास्तव में क्या है, प्रत्यक्षान है, वही त्याग है। और ऐसा ज्ञानी जिसने अपनी प्रॉपर्टी को जान लिया है, वो भला पराई प्रॉपर्टी को छोड़ने और ग्रहण करने के अहंकार से ग्रस्त आखिर कैसे हो सकता है। और जब ये पूरी वस्तु स्थिति आचार्य देव ज्ञानी के जीवन की उस परिणति को देखते हैं, तब वे एक बड़ी सुंदर गाथा इस निर्जराधिकार में कहते हैं। और उस गाथा के दम पर ही वे आचार्य ऐसा कह पाते हैं कि वास्तव में वो ज्ञानी कैसा है। घर में भले तुम्हें दिख रहा हो, लेकिन वो घर में रहते हुए भी क्या है, अपरिग्रही है। और ऐसी अब गाथा अपन पढ़ेंगे। गाथा नंबर 207 निकालो। और उस 207 नंबर की गाथा की टीका में ये लाइन आई है, इच्छा का नाम ही परिग्रह है। देखो वो पूरे शब्द पढ़ते हैं अपन, है ना। मूल गाथा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसकी छोटी सी टीका है, वो टीका एक बार में पढ़ जाएंगे और फिर उस संदर्भ में अपन यहां पर बात करेंगे। देखिए बहुत सुंदर गाथा है, निकल गई। हाँ। कोणाम भणिज वो हो, पर दव्वम मम इमम हवदि दव्वम, अपाण मप्पणु परी, गहम तुणियदम वियाणंतो, इसका पद्यानुवाद और निकालिए, वो भी पढ़ते हैं साथ में। पर द्रव्य यह मुझ कौन ज्ञानी जन कहे, निज आत्म क्या जानता है ज्ञानी। देखो शुरुआत कैसे करते हैं, कौन कहता है ऐसा, कौन कह, अपन जैसे कहते हैं ना, कोई अटपटी बात कह दो, कुछ ऐसी बात कह, किसी इंसान के ऊपर गलत आरोप मढ़ दो, जैसा उसका नेचर ना हो, जैसी उसकी प्रवृत्ति ना हो, तो तुरंत हम क्या हमारे मुंह से निकलता है, क्या उसने ऐसा किया है, अरे वो तो ऐसा नहीं कर सकता, अरे भाई वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो ज्ञानी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। कौन सा ज्ञानी ऐसा करता होगा, कौन बुद्धिमान ऐसा बोलता होगा। और हम सब लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग के किसी कोने में ये अहम भी तो पड़ा ही हुआ है ना, हम बहुत जानते हैं। हाँ, लोगों को लगता होगा हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं। कई बार तो हमें लगता है कि हमारा एग्जाम चल रहा है, क्योंकि सब लोगों के सेट क्वेश्चन और आंसर सीट उनके पास रखी हुई है, और वो हम यहाँ पर जो बोलते हैं उनकी आंसर सीट से मैच करता है तो वो बोलते हैं ओके, और नहीं करता तो मजा नहीं आया, है ना। तो सबकी आंसर सीट अपने पास रखी हुई है, और यहाँ पे लग रहा है हमारा ही टेस्ट चल रहा है। तो सबके अंदर एक भाव तो पड़ रहा है, हम विशेष कुछ बुद्धिमान हैं। तो क्या तुम बुद्धिमान बोलते हो अपने आप को, कौन आम भणिज्य वो हो, कौन सा बुद्धिमान ऐसा बोलता है, क्या बोलता है, कौन सा बुद्धिमान ऐसा बोलता है, पर दव्वम मम इमम हवदि दव्वम, ये पर द्रव्य मेरा द्रव्य है। कौन सा बुद्धिमान ऐसा बोलता है, बोलो कौन सा बुद्धिमान ऐसा बोलता है। यहां आचार्य क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली
बुद्धिमान नहीं बोलता, मूर्ख ही ऐसा बोलता है। यही तो मतलब हुआ ना, ये परद्रव्य मेरा द्रव्य है ऐसा कौन बोलता है? और जब परद्रव्य को मेरा द्रव्य जो बोलेगा, वही परद्रव्य के बारे में क्या बोलने लगेगा? मैंने ये परद्रव्य छोड़ दिया। तो परद्रव्य को मेरा द्रव्य बोलने वाला भी कौन हुआ? वो भी मूढ़, अज्ञानी। और परद्रव्य को पहले जिसने मेरा जाना था और बाद में उसने क्या बोलने लगा? हमने ये छोड़ दिया, हमने इतना छोड़ दिया, हमने उतना छोड़ दिया। अरे तुम पकड़े कब थे पहले ये बताओ, पकड़े कब थे? पहले पकड़ने का अहंकार, ये तो ठीक वही बात हो गई ना कि एक काम करना भैया, वो आगरा जा रहे हो आप, और वहां से ताजमहल की डिलीवरी ले लेना है? तो क्या बोलेगा? भैया ताजमहल की डिलीवरी तो बाद में लेंगे, लेकिन हम आगरा जा ही रहे हैं तो तुम चलो, वहां पे एक पागल खाना भी है। तुम होते कौन हो भाई इस ताजमहल को हमें सौंपने वाले? ऐसे ही तुम परद्रव्य को छोड़ने वाले होते कौन हो? यदि ज्ञानी होगे तो ना ग्रहण करने के अहंकार से भरे रहोगे, और ज्ञानी होगे तो ना छोड़ने के अहंकार से भरे रहोगे। कौन बुद्धिमान ऐसा कहता है कि ये परद्रव्य मेरा द्रव्य है? तो फिर क्या कहता है ज्ञानी? उसकी प्रॉपर्टी क्या है? अरे हम पहले साइंस में भी पढ़ते थे, निकल की प्रॉपर्टी क्या है, सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है ना, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है। किसे माना जाता था प्रॉपर्टी? जिसे उससे अलग ना किया जा सके उसे बोलते हैं प्रॉपर्टी। और ऐसी तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी, जरा सा नाम बदल दिया जाए कागजों के ऊपर, और वो कागजों पर नाम बदलने पर वही प्रॉपर्टी किसी और की प्रॉपर्टी हो गई। थोड़ी बुद्धि तो लगाओ, थोड़ा न्याय से तो सोचो, तर्क से तो सोचो। गुरुदेव बार बार बोलते थे लॉजिक से विचार करो, लॉजिक से तो सोचो। वो वही चीज, एक मोदी जी का भाषण आया कि ये 500 और 1000 रुपए के ये जो कागज है ना, ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो सबको दिखने लगा कि धन धूल छे। और वो 8 नवंबर 2016 के 8 बजे तक सबको धन प्रॉपर्टी दिख रहा था, और 8:30 बजे धूल दिखने लगा। गजब की प्रॉपर्टी है, आधे घंटे में धूल बन गई है? उस दिन सबको भेद ज्ञान हो गया था, है ना। उससे पहले भेद ज्ञान कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये बताओ 8 बजे तुमने क्या किया और 8:30 बजे क्या किया? जाना ही तो, जानने के अलावा क्या किया? समझ में आया? छूटा हुआ तो वास्तव में वो पहले भी था, और छूटा हुआ वो बाद में भी था। पहले तुम उसे मान रहे थे कि ये मेरा है, और बाद में छूटा हुआ जान लिया। और जान लिया तो किस लिए जान लिया? अभी भोगों में बैठकर, विषयों में बैठकर, कषायों में बैठकर ही हमारा भेद ज्ञान कषायों में बैठकर चलता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम लोगों को क्या है ना, कभी कभी भेद ज्ञान की भी तड़प उठाती है, और हम लोग उसे समझते हैं कि शायद अब परिणाम अच्छे बन पड़े हैं। ये जहां तक ये उस भेद ज्ञान के नाम पर भी विचार करना गहराई में जाकर, कहीं ना कहीं इच्छाओं की ही हुक है वो, और कुछ नहीं है। लोग बागों को अनुयायी बनने में मजा आता है। अब आप तो को क्या बताएं। पंडित तो बोलता है भगवान आत्मा के फैन बनो, और अपन पंडितों के फैन बन जाते हैं। पंडित है भैया, सेलिब्रिटी थोड़ी है वो। ये कसायों की दुनिया में चलता है किसी को सेलिब्रिटी बनाना। समझ में आया? यहां तो हम सब लोग पहले जिनवाणी के मुरीद बने, और उसके बाद जिनवाणी जिस आत्मा का मुरीद बना रही है, मुरीद यानी दीवाना बना रही है, उसके वेग में हमको बहाने का प्रयास कर रही है। उसके वेग में बहो। ये फॉलोअर्स बन के अपने आप को बहुत ज्यादा विशेष मत समझने लगो। समझ में आया? इससे क्या होगा? एक नए तरह का अहंकार खड़ा हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। हम इन्हें मानते हैं, हम इन्हें सुनते हैं, हम इन्हें क्या कर, जो भी मान लो कह लो, इन सब चीजों में कोई विशेष दम नहीं है। जिनवाणी के माध्यम से और वक्ता के माध्यम से भी तत्व ज्ञान ही निखर कर सामने आना चाहिए, और वो तत्व ज्ञान ही हमारे हृदय में बैठना चाहिए। एक बहुत सुंदर कलश 35 नंबर की गाथा के बाद अमृत चंद्राचार्य ने लिखा। कहते हैं सुनो, पहले 35 नंबर में दृष्टांत दिया, वही धोबी वाला, आपको पता होगा है ना,
सबको मालूम होगा वो गलत चद्दर आ जाता है और फिर उसके बाद उसका लक्षण और चिन्ह जानकर अपना चद्दर अपने को मान लेते हैं और दूसरे का चद्दर दूसरे का मान लिया जाता है। तो कहते हैं सुनो, इस दृष्टांत को सुन के तुम्हें त्याग समझ में आया ना? त्याग किसे कहते हैं समझ में आया ना? वो धोबी ने काम क्या किया? वो धोबी के यहां से चद्दर लाने वाले व्यक्ति ने काम क्या किया? जाना ही तो कि ये मेरा चादर नहीं है, और जान लिया तो उसके त्याग हो गया। सुनो, इस दृष्टांत का मजा मत लूटना, बल्कि इस दृष्टांत में जो दृष्टि दी जा रही है ना, उस दृष्टि तक पहुंचना। और फिर वहां पर अमृत चंद्राचार्य उस कलश में लिखते हैं, इससे पहले कि तुम्हारी इस दृष्टांत की दृष्टि फीकी पड़े, उससे पहले आत्मानुभूति कर लो। क्या कहते हैं? इससे पहले कि इस दृष्टांत की दृष्टि फीकी पड़े। दृष्टांत देना कोई खूबसूरती थोड़ी है, ये तो मजबूरी है कि हमें दृष्टांत देना पड़ता है, हमें थोड़ी इधर उधर की बातें करना पड़ती है। ये वास्तव में क्या कहें, ये प्रवचन का या व्याख्यान का सौंदर्य नहीं है, ये दांतों में फंसी हुई फांस की तरह है। यदि व्याख्यान के बाद आपकी दृष्टि दृष्टांत पर जा रही है तो ये ठीक वैसा ही काम है जैसे हमारी जीभ दांत में फंसी हुई फांस पे जाती है। वो फांस है, वो सौंदर्य नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि हमें समझ में बात कब आती है? जब दृष्टांतों पर बात के माध्यम से कही जाती है। अमृत चंद्राचार्य तुरंत सतर्क हुए, तुम दृष्टांत में ही मत उलझे रहना, नहीं तो चद्दर छोड़ छोड़ के समझने लगोगे कि त्याग हो गया है, और तुरंत धोबी याद आएगा, धोबी के यहाँ का चादर याद आएगा, लेकिन तुम्हें आत्मा कब याद आएगा? प्रवचनों के बाद यदि वक्ता की शैली याद आ रही है, वक्ता के दृष्टांत याद आ रहे हैं, वक्ता के उदाहरण याद आ रहे हैं, वक्ता के कटाक्ष याद आ रहे हैं, तब तो क्या है? तब तो हम लोगों की हालत वैसे ही है कि हमारी जीव ना निरंतर काय पे जा रही है? वो फांस पे जा रही है। अमृत चंद्राचार्य ने तुरंत कहा, दृष्टांत में मत उलझ जाना, बल्कि क्या करना, इससे पहले कि इस दृष्टांत की दृष्टि फीकी पड़े, तुम क्या कर लेना? तुम आत्मानुभूति कर लेना। समझ में? एक बार की बात है, छोटे दादा के सामने जो अध्यात्म प्रकाश जी हैं, उनके सुपुत्र, उन्होंने ऐसा कहा कि हम बंबई में जो है थोड़ा तत्व प्रचार नए सिरे से करना चाहते हैं, नए नए युवाओं तक वो जिनवाणी की बात पहुंचे। ये उन्होंने ही सुनाया था उनकी वैराग्य सभा में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो वो कैसे करें दादा, आप उसके लिए कुछ नया तरीका बताओ, क्या किया जाए, कैसे वो प्रचार होगा? तो दादा ने मालूम क्या उत्तर दिया? एक ही तरीका है, आत्मानुभूति करो। कैसे होगा प्रचार? कैसे होगा प्रचार? आत्मानुभूति करो। तो ये सब काय के लिए है? ये काय के लिए है? ये बोलो, ये इससे पहले कि दृष्टांत की दृष्टि फीकी पड़े, उससे पहले क्या करो? आत्मानु दृष्टांत काय के लिए था? सिर्फ विषय को समझने के लिए या उससे और आगे बढ़ने के लिए? और दृष्टांत में बताया क्या जा रहा था? अरे ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, यही तो बताया था ना 35वें नंबर की गाथा में। तो तुमने जिसे प्रवृत्ति से ज्ञान कहा जाता है, उसे ही निवृत्ति पक्ष से क्या कहा जाता है? प्रत्याख्यान कहा जाता है। और ज्ञानी ने स्वा को और पर के विभाग को बहुत अच्छे से जाना हुआ है। देखो, अज्ञानी के लिए एक विशेषण दिया जाता है, स्वा पर के विभाग का सूर्य उसका अस्त हो गया है, और ज्ञानी का कैसा है? स्वा और पर का विभाग करने वाला सूर्य उदित है। तो उसे स्वा रूप से दिख रहा है, और उसी समय में पर क्या है? इसे पर रूप से जान रहा है। तो जब उसने स्वा को स्वा जाना माना और पर को पर जाना माना, तो फिर वो प्रश्न कहते हैं, तो उसे स्वा कौन लगा? उसे अपनी प्रॉपर्टी क्या लगी जिसे उससे अलग ना किया जा सके? अभी जरा हम सब लोग बताएं, हमसे क्या अलग नहीं किया जा सकता? क्या नहीं किया जा सकता अलग? आप अपने आप को देखो, जन्म से लेकर अभी तक में चीजें कितनी बदल रही हैं। अरे हमारे इंटरेस्ट भी बदल रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं अपने इंटरेस्ट का करियर चुनो, तो तुम लिख के दे सकते हो तुम्हारा इंटरेस्ट यही रहेगा जो तुमने करियर चुना है। मेरे एक भैया थे मतलब हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, वो MBBS हुए, MS हुए, MCH हुए, और बहुत बड़े न्यूरो सर्जन है, बहुत टॉप के। कम से कम 18 से 20 साल उसमें लगाया उन्होंने। अब उन्हें शेयर मार्केट में मजा आने लगा। अब बोलो क्या करोगे आप?
अब इंटरेस्ट का करियर चुनोगे तो इंटरेस्ट तो बदल जाता है। जिसमें अपना जीवन लगा दिया और वो जीवन जिसमें लगाया था अब आपको उसमें ही मजा नहीं आ रहा। देखो कमाल की बात, और दुनिया की सच्चाई यही है। इस बदलते हुए समय में हम इच्छाओं को बदलते हुए देख रहे हैं, संयोगों को बदलते हुए देख रहे हैं, संसाधनों को बदलते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस बदलते हुए वक्त में, बदलती हुई परिस्थितियों में हम क्या अबदला देख रहे हैं। तो जो अबदला है वही तो मेरा स्वरूप हो सकता है ना। अभी आगे पीछे मत देखो, पूर्व पर्याय और आगामी पर्याय, आगामी भाव पूर्व भाव इतना मत देखो, इसी भाव में देख लो, इसी भाव में समझ में आ जाएगा। हम अक्सर बोलते देखो अभी मुझसे बात मत करना, अभी मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रही है। इसका मतलब क्या है? तुम्हें भी पता है ये जो गुस्सा आ रही है ये थोड़ी देर बाद, अच्छा ये कौन बता रहा है दोनों स्थितियों में? हाँ अभी मेरा मूड ठीक है, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब ये क्रोध भी तो आ रहा है और जा रहा है, इसे भी हम निरंतर बदलता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इसकी बदलती हुई परिस्थिति को बताने वाला जो ज्ञान है उसे तो हम अपने भीतर महसूस कर ही रहे हैं ना। तो जो अबदला हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमें एक नित्यता का बोध करा रहा है, अरे अज्ञान का भी ज्ञान करा रहा है। यदि किसी अमुक चीज को नहीं जानते तो ये नहीं जानने का भी ज्ञान तो करा रहा है ना। तो ये जो ज्ञान सामान्य वो क्या होगा? वही तो मेरी प्रॉपर्टी हो सकती है, और इसे ही मैंने सर्व प्रकार से क्या किया है? ग्रहण किया है। तो ऐसा वो ज्ञान, ऐसा वो आत्मा, वही आत्मा का परिग्रह है। जब ज्ञानी ने ये जान लिया है तो बताओ कोणाम भणिज्य हो, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो क्या कहेगा? पर दव्वम मम इमम हवदी दव्वम, ये पर द्रव्य मेरा द्रव्य है, ऐसी बातें भला कौन ज्ञानी करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो देखो अब आगे थोड़ी सी टीका का पढ़वाना था क्योंकि फिर अपना समय हो जाएगा, है ना। देखो यही निकला रहने दो, संस्कृति रहने दो। देखो आपको बहुत सरल है, समझ में आएगा। यतो ही ज्ञानी यो ही यस्य स्वो भावः सा तस्य स्वः सा तस्य स्वामी इति। अरे सॉरी, वो इसके बाद वाली में है शायद, नहीं वो इच्छा ही परिग्रह है, इसके बाद वाली में या इसके पीछे वाली में है, वहां पर है ना। हाँ देखो इसको अपन पढ़ते हैं। चलो ऊपर करना और थोड़ा और ऊपर, ताकि मुझे अर्थ करने में मेहनत नहीं करना पड़ेगी। 10 मिनट में दूसरी बातें भी मैं कर सकूंगा। इसका हिंदी निकालो, इस टीका का हिंदी। हाँ बस यही देखो, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है, वह उसका यानी स्वभाव का स्वामी है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि के आलंबन से, इस दृष्टि को क्या कह रहे हैं? अरे ये तो कितनी सिंपल बात है। जो जिसका स्व है, जो जिसका स्वभाव है वही उसका स्व है, और जो जिसका स्व नहीं है वो उसका स्वभाव नहीं। इसमें कोई दिक्कत की बात है, लेकिन ये दृष्टि को सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं, इसे तीक्ष्ण क्यों कह रहे हैं? वास्तव में सरल और कठिन कुछ नहीं होता। जो हम नहीं कर रहे होते हैं वही कठिन होता है, जो हम नहीं जान रहे होते हैं वही कठिन होता है, और हम जो नहीं कर रहे होते हैं, नहीं जान रहे होते हैं, वो क्या होता है? क्या नहीं जानते और क्या नहीं करते? जिसमें हमारी रुचि नहीं होती वो हम नहीं जानते, वो हम नहीं करते। इसलिए गुरुदेव श्री कई बार बहुत सामान्य सी बात भी कर रहे होंगे ना, तो भी क्या बोलेंगे? हैं सूक्ष्म छह। ये बात कैसी है? सूक्ष्म है। अमृत पद्म प्रभ मलधारी देव ने, जिन्हें मैंने शुरू में याद किया था, उन्होंने मुनिराज के विशेषण देते हुए एक बात कही, स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। क्या बात, क्या लाइन है? कई जगह आपको मिलेगी। 38वीं गाथा की टीका में देख लेना, बहुत फेमस है, और भी अनेक स्थानों पर मिलती है। क्या कहते हैं? स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। अच्छा, और हमारी सारी चतुराई कहां पर है? हमारी तीक्ष्णता कहां पर है?
परद्रव्य में हमारी बुद्धि तीक्ष्ण है। हमसे पूछ लो कि ये जो जीएसटी आने के बाद अपना सारा 2 नंबर का मामला था उसको 1 नंबर में कैसे बदलना है, तो बोलो कितनी तीक्ष्णता के साथ अपन कर देते हैं। 1 नंबर को 2 नंबर में बनाना, कम की चीज को ज्यादा में बेच देना, ये सारी चीजें करने में तो बहुत अपन चतुर बन सकते हैं। और भी जो कराना है, कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनता है, फलाना इमारतें, ये देख लो आप पूरी दुनिया का जो विस्तार दिख रहा है ना, ये दुनिया का विस्तार दरअसल है क्या? कषायों का ही तो विस्तार है, और क्या है। लेकिन वे मुनिराजों से पूछो, मुनिराज तुम्हारे जीवन में काय का विस्तार है? जहां पर ये विशेषण दिया ना, स्वद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, इसके पहले ही एक विशेषण दिया, मालूम क्या? पंच इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। परिग्रह की बात चल रही है। कैसा परिग्रह है मुनिराज के पास? कैसा है परिग्रह? पंचेंद्रिय के विस्तार से रहित देह ही, देह तो है लेकिन इस देह में पंचेंद्रिय का विस्तार नहीं है। और पंचेंद्रिय का विस्तार ना हो तो वो देह भी भला कोई देह होती है? एक मार्शल मैकलुहान नाम का बहुत बड़ा संचार शास्त्री हुआ। मैं अक्सर, मुझे जब ये लाइन याद आती है तो वो मार्शल मैकलुहान भी याद आता है। उसने मालूम क्या कहा? वो कहता है कि मीडिया इज अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस। मीडिया मतलब माध्यम। मीडिया मतलब यही नहीं जो टीवी चैनल वगैरह होते हैं, यही मीडिया नहीं होता। कोई भी माध्यम, ये कपड़े भी माध्यम है। अभी सर्दी गर्मी से बचा रहे हैं ना हमको, तो ये भी क्या होंगे? ये भी माध्यम ही हुए ना। तो कहते हैं ये क्या है? एक्सटेंशन, ये विस्तार है। काय का विस्तार है? अवर सेंसेस, हमारी इंद्रियों का विस्तार है। देखो, और होता भी है, यदि हमें इस कपड़े पे खरोंच आ जाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि स्किन पर खरोंच आ गई। यदि कोई नया कुर्ता पहन के आए तो क्या हो गया? ये आपकी स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार हो गया कि नहीं? ये टीवी, ये मोबाइल फोन, ये कार, हवाई जहाज, ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये सब क्या है? क्या कहता है वो? ये हमारी इंद्रियों का विस्तार है। और जब ये इंद्रियों का विस्तार बाधित होता है तो हम छटपटा जाते हैं, घबरा जाते हैं। कोरोना में लोगों को स्वाद आना बंद हो गया, हड़बड़ा गए कि नहीं? तुरंत कहां भागे? क्यों? रसना तो है ना, लेकिन कहते हैं रसना का विस्तार, खाते कुछ है, स्वाद कुछ और आता है। कहते हैं ऐसी रसना भी कोई काम की है जिसमें कोई टेस्ट ही ना हो। ऐसी आंखें भी कोई काम की है जिसके सामने कोई दृश्य ना हो। समझ में आ रही बात? 31 नंबर की गाथा में इंद्रिय शब्द के 3 अर्थ किए, उसमें तीसरा अर्थ क्या है? किस किस को इंद्रिय कहते हैं? द्रव्येंद्रिय इंद्रिय है, भावेंद्रिय इंद्रिय है, और इंद्रिय के विषय भी क्या है? वो भी इंद्रिय हैं। ये इंद्रिय के विषय भी भला इंद्रिय क्यों हैं? आप समझ रहे हो? ये क्या है? आपको लग रहा है घड़ी है, लेकिन ये क्या है? ये भी इंद्रिय है। अच्छा, अब आप ये बताओ, अब मुनिराज का जीवन देखो। आंखें तो हैं लेकिन दृश्य क्या होना चाहिए इसकी परवाह है। कान तो हैं लेकिन सुनाई क्या देना चाहिए इसकी कोई परवाह है। शरीर तो है लेकिन बाहर ठंडी गर्मी कैसी क्या परिस्थितियां होना चाहिए, एसी कूलर, ये स्पर्शन इंद्रिय के विस्तार हैं। ऐसा उनको कोई तड़प है कि हमें भी स्पर्शन इंद्रिय के विस्तार के लिए अमुक तरह का पंखा, कूलर, एसी कुछ चाहिए है? तो क्या कहा उनके लिए? क्या संज्ञा दी? इंद्रियों के विस्तार से रहित देह ही जिनका परिग्रह है। अच्छा, देह परिग्रह है। अब ऐसी देह जिसमें इंद्रियों का विस्तार ना हो, उस देह को भी भले आप कोई देह में गिनोगे, वो तो नाम मात्र की है। देह दिख रही है तुमको, लेकिन वो देह भी कोई मतलब की रह गई जिसमें 5 इंद्रियों का कोई विस्तार ना हो। तो बोलो, उस देह के प्रति भी उन मुनिराजों की विरक्ति का कारण क्या बनता है? आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह जानना और देह को परद्रव्य मानना। ऐसे आत्मा अप्पाणम अपनो परिग्रहम। और जब ये जानते हैं तो इसके बल पर क्या पैदा होता है? सहज वैराग्य। उसी में एक विशेषण और आया। कैसे हैं मुनिराज? सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि हैं। इसका बहुत सुंदर अर्थ
करते हैं। सहज वैराग्य मतलब क्या हुआ? सहज, देखो 3 चीजें हैं वहां पे। सहज वैराग्य रूपी महल एक, सहज वैराग्य रूपी महल के शक का शिखर 2, और सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का शिखामणि, ये क्या हुआ? 3। अभी मुनिराज के लिए कौन सा विशेषण दिया है? सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि। देखो अभी कमाल की बात, ये सहज वैराग्य का जन्म कहां से है और कहां तक जा रहा है? सहज वैराग्य का महल होता है अविरत सम्यक दृष्टि, सहज वैराग्य रूपी महल का शिखर होता है देशव्रति, और सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर के शिखामणि कौन होते हैं? मुनिराज। समझ में आया? लेकिन ये सहज वैराग्य जो अविरत सम्यक दृष्टि के पास है, वही सहज वैराग्य किसके पास है? मुनिराजों के पास है। उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होता जा रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उस सहज वैराग्य का जन्म किसके बल पर हुआ है? वो कहां से आया है? वो निज रस का वेग कहां से पैदा हुआ है? तो कहते हैं उस निज रस के वेग का कारण कौन है? ये ज्ञान। अपाणम अपणो परिगहम, आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। और जब ज्ञानी को ये ज्ञान है, ये जानता है, तो फिर आचार्य प्रश्न करते हैं, बताओ ऐसा कौन ज्ञानी है जो ये कहेगा पर दव्वम मम इमम हवदी दव्वम, ये पर द्रव्य मेरा द्रव्य हो सकता है, ऐसा भला कौन ज्ञानी कहेगा? मतलब ऐसा कोई भी ज्ञानी नहीं कहेगा। जो कहेगा वो कौन होगा? बस यहां अज्ञानी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन बस समझ लो कि जो ऐसा नहीं करेगा तो वो कौन होगा? देखो टीका की बाकी लाइनें और पढ़ता हूं, फिर अपना समय भी यहां हो गया है। क्या कहते हैं? इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही नियम से आत्मा का परिग्रह जानता है। इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूं। जो जिसका स्व होता है वही उसका स्वामी होता है। जब ये परिग्रह मेरा स्व नहीं है तो इसका स्वामी भला मैं कैसे हो सकता हूं? तो फिर मैं इसका स्वामी नहीं हूं। ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य का परिग्रह नहीं करता। इस अर्थात पर द्रव्य को अपना परिग्रह नहीं मानता। और जब इस सच्चाई को वो जान जाता है तो फिर अब प्रश्न एक खड़ा होता है। अक्सर हम और आपसे भी कुछ पूछा जाता होगा ऐसा, जैसे किसी को थोड़ा सा स्वाध्याय आदि करके वैराग्य पैदा हो और वो दुकान वगैरह में उसका मन ना लगे, तो घर के ही लोग ये नहीं कहने लगेंगे कि जब दुकान चलाना नहीं था तो ये की क्यों है, अब इसका क्या करें? वो जम्बू स्वामी यदि आज के समय में होते ना तो उन पे केस चल रहा होता है? यही पूछते ना, जब इन्हें छोड़ नहीं था तो शादी काहे को करी? नेमिनाथ भगवान से नहीं पूछते तुम घोड़ा पे बैठे ही क्यों? मतलब तुम्हें बारात लेके आने की जरूरत क्या पड़ गई जब शादी नहीं करना थी? तो अब क्या करें इनका? अब वो राजुल का क्या करें? ये राज्य का क्या करें? इस मकान का क्या होगा? ये बनवा लिया, जब मकान छोड़ के ही जाना है तो क्या होगा इस परिग्रह का? क्या करें क्या करें, क्या होगा इसका? अब उस ज्ञानी से पूछो, बता भाई, बता क्या करें इसका? ये जो कुछ दिख रहा है, ये पसारा दिख रहा हुआ है तेरे चारों तरफ पसरा हुआ, जिसमें तू पहले बड़ी मग्नता के साथ बैठा था और आनंदित अपने आप को मानता था। अब जब वो ज्ञान के बाद वैराग्य पैदा हुआ तो अब उससे प्रश्न खड़ा किया, बोलो इसका क्या करें? तब देखो वो क्या बोलता है। इसी के बस एक गाथा के बाद गाथा आएगी 209 नंबर की, हमें मनीष जी भी कई बार सुनाते हैं, है ना? कौन सी गाथा है? जब ये बात जान गया ना वो, उसके बाद फिर वो वजन आता है। क्या करें इसका, क्या करें इसका? बोलो क्या करें? इस घर का, मकान का, दुकान का, पत्नी का, बच्चों का, खेती का, बाड़ी का, ये इतने सारे शेयर पड़े हुए पोर्टफोलियो में, इनका क्या करें? छिज्जदुवा भिज्जदुवा
ऋज्यदुवा एव जादिवे पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तह वीणहु परिगहो मज्ज। बोलो क्या करें? अरे छिदना हो तो छिद जाए, भिदना हो तो भिद जाए, या फिर प्रलय को ही प्राप्त, जहां जाना हो वहां चली जाए, या फिर प्रलय को ही प्राप्त हो जाए। जो होना हो सो हो जाए, लेकिन फिर भी ये परिग्रह मेरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। ऐसा जानता हुआ वह सर्व पर द्रव्य का त्यागी होता है, प्रत्यक्षानी होता है। वास्तव में तो ज्ञानी होता है, लेकिन उपचार से त्यागी होता है। ये बात वहां पर 35 नंबर के भावार्थ में जयचंद जी छावड़ा ने कही कि ज्ञानी को तो त्याग नाम मात्र का ही कहा गया है। वास्तव में तो वो ज्ञानी है, लेकिन दुनिया में कद्र कौन की है? जो नाम मात्र का है, जो नाम मात्र का है। लेकिन वास्तव में क्या है? अरे त्यागी भी वस्तुतः ज्ञानी है, लेकिन त्याग तो उसे नाम मात्र का है। ऐसे ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। आत्मा को ही अपना परिग्रह जानता हुआ वह ज्ञानी सर्व पर द्रव्य से विरक्त होता है। ऐसी विरक्ति हमारे चित्त में भी जन्मे, इसी भावना के साथ। हेलो हेलो। अभी आप और हम सभी ने डॉक्टर अंकुर जी शास्त्री भोपाल वालों के माध्यम से बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक चर्चा सुनी। अभी संक्षेप में जिनवाणी की विनय करेंगे। मात्र 15 मिनट की एक बहुत ही सुंदर हमारी कुंद कुंद काहन दिगंबर जैन त्रिस्वक्षर ट्रस्ट की डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। 15 मिनट वो दिखा रहे हैं। इसके बाद में मेरठ से पधारे डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ वालों का व्याख्यान ठीक 8 बजे से यहाँ प्रारंभ होगा। कोई भी उठ के ना जाए, क्योंकि आज गाड़ियाँ हमारी आप लोगों की सुविधा के लिए लगाई हैं, लेकिन इसलिए नहीं लगाई कि आप स्वच्छंदी हो जाएं। आप यहाँ से गाड़ियाँ लगी तो आप जाके कमरे पे लेट जाते हैं, आराम करते हैं, अच्छी